हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज करेंगे ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म्स। ये हमारा टॉपिक है आज का। हमने पढ़ रहा है चैप्टर कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, जिसमें हमने पिछले टॉपिक्स को पढ़ लिया था। अब हम इसको यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इवन दो द रिवॉल्ट फेल्ड, ये जो 1957 का रिवॉल्ट जो हमने पढ़ा अभी, जो कि फेल्ड हो गया था, उसके बाद भी इट सॉड सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अमॉन्ग्स द पीपल। लेकिन ये एक सीड की तरह काम किया था इंडियन लोगों के लिए, इंडियन के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए। Indian nationalists had many underlying forces that led to an Indian independent movement। और इंडियन नेशनलिस्ट था, उसका बहुत अंदर छोटे छोटे एक फोर्सेस काम कर रहे थे, जिन्होंने लेड किया हमारे इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट को। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। दे एजुकेटेड इंडिया नाउ बिगेन टू डिमांड मेनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। लेकिन वो इंडिया को पढ़ाने लगे, पर इसका इफेक्ट उनके लिए उल्टा पड़ गया। उन्होंने बहुत सारे इंडियंस उनके बहुत सारा डिमांड करने लगे अपने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स को लेके। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो नाम थे, वो ये अपने हक के लिए, अपने सोशल रिफॉर्म्स के लिए, रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए लड़ने लगे। उसके बाद एंड मैनी अदर, जो बहुत सारे अलग रिफॉर्म्स थे, उनके लिए भी बहुत सोसाइटी में चेंज आने लगा। इंडियन सोसाइटी में लोग बोलने लगे थे। दे स्पोक आउट अगेंस्ट टू सम सोशल इविल सच एज सती प्रथा, कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। उन्होंने फिर धीरे धीरे इंडियन का जो कुछ कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, जैसे कि सती प्रथा, कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज, ये सब के खिलाफ बोलना शुरू किया। एजुकेशन के कारण ये सारा रिफॉर्म्स आ रहा था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ये इंडिया का फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी था। एंड द पीपल ऑफ वेरियस बैकग्राउंड ज्वाइन इट। और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने इसे ज्वाइन किया था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ INC द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। इसका फर्स्ट मीटिंग जो बॉम्बे में किया गया, जो कि अभी मुंबई है। द INC ड्रू एन अटेंशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियंस। और INC ये काम कर रही थी कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसका ध्यान जो इंडियन प्रॉब्लम फेस करते थे उसकी तरफ ला रही थी। इट डिड सो थ्रू प्रेयर्स एंड पेटिशंस। उन्होंने बहुत सारा पेटिशंस दिया और प्रेयर्स किया, तभी सब ऐसे वो काम कर रही थी। दिस वॉज द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस। ये मॉडरेट फेज था कांग्रेस का। लीडर्स सच एज गोपाल कृष्ण घोलके, सुंदरनाथ बैनर्जी, दादा भाई नारोजी बिलीव्ड इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेल्ट दैट ब्रिटिश कुड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इन इंडिया। और उन जो ये लोग थे, ये लोग ब्रिटिश के सेंस ऑफ जस्टिस के समर्थक थे। सोचते थे कि ब्रिटिश ही चाहे तो इंडिया में नया रिफॉर्म्स ला सकता है। द रिक्वेस्ट ऑफ एन INC वेयर इग्नोर्ड बाई ब्रिटिश। लेकिन INC के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया वो कंप्लीटली ब्रिटिश के द्वारा इग्नोर किया गया। द यंगर मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड द ओल्डर मेंबर ऑफ डिसएग्री विथ वन अनदर ओवर मेथड्स टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स। लेकिन फिर वहाँ पे INC में फूट डलना शुरू हो गया। जो INC के यंगर मेंबर थे, उनका सोच कुछ अलग था रिफॉर्म्स को लेकर, और जो ओल्डर मेंबर थे, उनका सोच कुछ अलग था। सम यंगर मेंबर स्टार्टेड रेसिडियल नेशनलिस्ट। और कुछ यंगर मेंबर ने मिलकर रेसिडियल नेशनलिस्ट स्टार्ट किया। फेज ऑफ INC 1905, जो कि INC का एक फेज था 1905 में, मतलब 1905 में ये फेज था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर लीडर्स सच एज बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल वांटेड इमीडिएट एक्शन। और ये लोग क्या चाहते थे, ऐसे लीडर्स की इमीडिएट एक्शन कुछ हो। तिलक वांटेड द कॉमन पीपल टू बिकम अ पार्ट ऑफ मूवमेंट एज ही फेल्ट दैट नथिंग कुड हैपन विदाउट देम। और जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, वो चाहते थे कि जो आम आदमी है वो भी इस प्रोटेस्ट में साथ हो। अगर उनका साथ नहीं होगा तो ये जो हम कर रहे हैं, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा बेकार हो जाएगा। तिलक न्यूज़पेपर केसरी वॉज द वेरी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश। और जो केसरी था, वो जो तिलक का न्यूज़पेपर था, ये बहुत बड़ा एक काम किया इसमें, और ब्रिटिश के बारे में जो क्रिटिकल बातें थी, जो गलत बातें थी, वो छापना शुरू कर दिया। उसके तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल का पार्टीशन हुआ इन 1905, द प्रोविंस बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू टू। जो प्रोविंस बंगाल था, उसको दो जगह पार्टों में बांट दिया गया। लॉर्ड कुरोन्स हु वाज द विक्टोरिया ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के विक्टोरी थे, फ्रॉम 1899 टू 1905 पार्टीशनड बंगाल। उन्होंने ही बंगाल को बांटा दो पार्ट्स में, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम में दो पार्ट में बांट दिया। लिविंग टुगेदर इन द प्रोविंस, जो कि साथ में उस प्रोविंस में रहते थे। द रीजन गिवन वाज दैट दिस कुड मेक द रूलिंग मच ईजियर। और ये रीजन दिया गया था कि रूलिंग इससे ईजी हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन। लेकिन हजारों लोगों ने सोचा कि हम इसी पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। ड्यू टू दिस मैसिव प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट द ब्रिटिश यूनाइटेड द टू पार्ट्स इन 1911। इसलिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि ब्रिटिश को उस टू पार्ट्स को फिर से रीयूनाइट करना पड़ा। बट इट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ डिवाइड बिटवीन द टू कम्युनिटीज। लेकिन ये दो कम्युनिटी था, इसमें ऑलरेडी एक दरार ला चुका था। द मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1906। और तब एक मुस्लिम लीग बना था, जो कि बना था 1906 में अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमा खान, जो कि नवाब जो ढाका के नवाब थे। आगा खान मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग। और जो कि ये आगा खान मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने ये मुस्लिम लीग को फिर ज्वाइन किया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द स्वदेश एंड द बाइकआउट मोमेंट्स। द जो स्वदेश मोमेंट और बाइकआउट मोमेंट्स हुआ था उनके बारे में। द मास मोमेंट दैट स्टॉप द पार्टीशन ऑफ बंगाल कंसिस्ट द प्रोटेस्ट। जो मास मोमेंट था, जो कि बंगाल का पार्टीशन को रोक दिया था, वो प्रोटेस्ट था, स्ट्राइक था, बॉयकॉट और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स था। ये सब के कारण बहुत इफेक्ट पड़ा था। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था प्रोटेस्ट का। द लॉन्चिंग ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट मोमेंट इन बंगाल 1905। जो कि मेन इसका एम क्या था, ये प्रोटेस्ट का तरीका, कि वो स्वदेशी को लॉन्च करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और बॉयकॉट करेंगे जो भी ब्रिटिश चीज़ें होंगी। इट हैड अ सिंपल प्रिंसिपल। इसके बाद एक सिंपल सा प्रिंसिपल चल रहा था। ब्रिटिश मेड गुड्स वेयर बाइकॉटेड। जो ब्रिटिश मेड गुड्स था उसको बॉयकॉट करना। पीपल वेर आस्क्ड टू बाय इंडियन मेड और स्वदेशी गुड्स इंस्टीड। और जो स्वदेशी गुड्स था उनको खरीदने के लिए इंकरेज किया जा रहा था। द मोमेंट दैट बिगेन इन बंगाल स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो बंगाल में ये मोमेंट शुरू हुआ है, सारे कंट्री में फैल गया। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स एंड सोप्स। ये जो था, ये इस प्रोटेस्ट के कारण बहुत सारा इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट होने लगा, टेक्सटाइल मिल्स खुलने लगी, बैंक्स खुलने लगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्वदेशी को सारे लोग एक्सेप्ट करना चाहते थे। फैक्ट्रीज एंड ब्रिटिश मेड गुड्स वेयर थ्रोन इनटू बॉनफायर्स। और जो ब्रिटिश मेड गुड्स था उसको लोग जला दे रहे थे। स्टूडेंट्स एंड वुमेन ज्वाइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। और वहाँ महिलाओं ने और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को बहुत लार्ज नंबर में ज्वाइन किया। द मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये मूवमेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैल गया। द ब्रिटिश ट्राई टू स्टॉप द मूवमेंट विथ ब्रूटल बीटिंग। ब्रिटिश लोग चाहे कि इसको रोक सके, बहुत गंदी तरह से उस पर जुल्म करके, गोली मरवा के, उसको जेल में भेज के, लेकिन ये नहीं रुका ये मूवमेंट। और इसके कारण और बड़ा और बड़ा और बड़ा ही होता गया। फाइनली द ब्रिटिश प्रॉमिस टू ब्रिंग इन सम रिफॉर्म। लेकिन फिर ब्रिटिश मजबूर होगा कि कुछ रिफॉर्म्स उनको लाने पड़ेंगे। बट सून आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद ब्रोक आउट इन 1914। जो कि 1914 वर्ल्ड वॉर हुआ था। द ब्रिटिश आस्क्ड इंडियंस टू हेल्प देम फाइट द वॉर। लेकिन ब्रिटिश ने ये हेल्प मांगी इंडियंस से कि वो इस फाइट में उनकी हेल्प करे। आफ्टर द वॉर द ब्रिटिश पास स्ट्राइकर्स लॉस सच एज द रिवोल्ट एक्ट। और लेकिन जब ये वॉर ख़त्म हो गया तो ब्रिटिश ने कुछ स्ट्रिकर एक्ट्स जो था, बहुत ज़्यादा जो इंडियन को वायलेट करने वाला एक्ट था, जैसे रिवोल्ट एक्ट, के सबको रिफॉर्म्स में लाया था। दे ट्राई टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। और ये अपने इंडिया के ऊपर कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए सब करने लगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश खत्म होता है। हम कल इसके क्विक रिव्यू और न्यू वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हम आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।